हेलो गाइस, मैं ओमकार शर्मा और इस वीडियो को पूरा शुरू से लेके लास्ट तक जरूर देखना। तुम्हें कुछ बहुत ही इन्फॉर्मेटिव जानने को जरूर मिलेगा। देखो, तुम्हें पता ही है कि इस समय दुनिया में क्या चल रहा है। रशिया और यूक्रेन के बीच में चल रही टेंशंस को 10 दिन से ज़्यादा का टाइम हो चुका है और अभी तक कोई भी नतीजा ऐसा निकल के नहीं आ रहा है कि ये कब खत्म होगा। ये वॉर जैसी स्थिति जो बनी हुई है ये कब खत्म होगी। तो ऐसे में तुम्हारे दिमाग में एक सवाल जरूर आएगा कि मैं इस सिचुएशन में इन्वेस्टमेंट करूं या ना करूं, वो भी खासकर क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्टमेंट करूं या ना करूं, या फिर रुकूं थोड़ी देर, जब सिचुएशंस नॉर्मल हो जाएं तब इन्वेस्टमेंट करूं। तो मैं इस वीडियो के अंदर तुम्हारे इसी सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा। और मैं तुम्हें एक बात पहले ही बता देता हूं कि ये वीडियो कोई ऐसे पर्पस के लिए नहीं है कि क्रिप्टो करेंसी बहुत अच्छी चीज़ है या क्रिप्टो में तुम्हें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, ऐसा कुछ मैं तुमसे ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहना चाह रहा। पैसा तुम्हारा है, कंप्लीटली तुम्हारी मर्जी है क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट्स करना या ना करना। सोच समझ के क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्टमेंट करना अपने रिस्क पे। तो आओ बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ। अगर तुम्हें ना पता हो तो यूक्रेन की गवर्नमेंट ने क्रिप्टो करेंसीज में डोनेशंस एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है और कुछ ही दिनों में उनके पास $12 मिलियन की क्रिप्टो करेंसीज उनकी क्रिप्टो वॉलेट में आ गई थी। तो तुम इस बात से ये सोच सकते हो कि क्रिप्टो करेंसीज पे धीरे धीरे भरोसा करना शुरू कर दिया है लोगों ने। हालांकि एल साल्वाडोर एकमात्र ऐसा देश है जिसके अंदर क्रिप्टो करेंसीज को लीगल टेंडर घोषित करा गया है, लेकिन बाकी देश भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर। अब इंडिया को ही ले लो, इंडिया के अंदर क्रिप्टो पे बैन नहीं लगाया गया, हालांकि 30% टैक्स लगा दिया, लेकिन बैन नहीं लगाया, उसे इलीगल घोषित नहीं करा है। और एक बात और समझो, जब भी शेयर मार्केट नीचे जाती है या क्रैश होती है तो वो अपने आप को वापस रिकवर कर लेती है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी के मामले में ये मैटर थोड़ा सा अलग हो जाता है। क्योंकि नवंबर में बिटकॉइन का प्राइस 53 लाख तक चला गया था, लेकिन नवंबर से आज की डेट तक बिटकॉइन का प्राइस 40 लाख के आसपास तक भी नहीं पहुंच पाया है। अगर मैं तुम्हें परसेंटेज में बताऊं तो नवंबर से आज की तारीख तक बिटकॉइन का प्राइस 42% नीचे गिर चुका है और 1 जनवरी 2022 से लेके आज की तारीख तक बिटकॉइन 19% नीचे गिर चुका है। अब कोई भी इन्वेस्टर, कोई भी बंदा जो पैसे वगैरह इन्वेस्ट करता है वो कभी भी किसी भी ऐसी चीज़ में अपना पैसा कभी नहीं डालेगा जिसका प्राइस सिर्फ नीचे ही नीचे जा रहा हो, जिसका प्राइस सिर्फ क्रैश ही हो रहा हो, डाउन ही जा रहा हो। हालांकि जनवरी 2022 से बिटकॉइन का प्राइस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जाता हुआ दिखाई दिया है, थोड़ी बहुत मार्केट ग्रीन दिखाई दी है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म पीरियड से देखा जाए तो बिटकॉइन का प्राइस सिर्फ नीचे ही नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पे। और क्रिप्टो करेंसी किस लेवल पे वॉलीटाइल है ये सब तो तुम लोग जानते ही हो, लेकिन वॉलीटाइल होना, प्राइस का ऊपर नीचे जाना और प्राइस का लगातार नीचे ही नीचे जाते चले जाना, घटते ही चले जाना, इन दोनों में बहुत अंतर होता है। लेकिन क्या तुमने एक बार कभी ध्यान से सोचा कि बिटकॉइन का प्राइस या सारी क्रिप्टो मार्केट ये सिर्फ नीचे ही नीचे क्यों जा रही है? इसके पीछे का कारण क्या है? देखो, सबसे पहली बात, कोई भी चीज़ बहुत स्पीड से ऊपर जाती है तो वो बहुत स्पीड से नीचे आती भी है। जिस तरह नवंबर 2021 में जो क्रिप्टो करेंसीज के प्राइस एकदम से ऊपर चले गए थे, बहुत अनयूजुअल तरीके से जो ऊपर गए थे, वो दिसंबर का एंड आते आते वापस नीचे भी आ गए। तो जनवरी में जैसे जैसे थोड़ी बहुत मार्केट ने ऊपर कोशिश करी जाने की, अब रशियन सेंट्रल बैंक ने एक प्रस्ताव पारित कर दिया कि हमें बिटकॉइन माइनिंग को और बिटकॉइन ट्रांजैक्शंस को, क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस को पूरी तरह बैन कर देना चाहिए। तो उसकी वजह से क्रिप्टो मार्केट में, तुम्हें याद ही होगा, जनवरी में बहुत तगड़ा क्रैश आया था, बहुत तगड़ी क्रैश हो गई थी मार्केट। फिर कुछ दिनों बाद मार्केट ने कोशिश करी थोड़ा बहुत ऊपर जाने की, प्राइस थोड़ा बहुत ऊपर जाने की कोशिश करने लगे, लेकिन फिर हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने 30% टैक्स लगा दिए क्रिप्टो करेंसी के ऊपर, ट्रांजैक्शंस के ऊपर। उसके बाद क्रिप्टो मार्केट पूरी तरह से ऐसा लगा रुक ही गई, कहीं ऊपर नहीं कहीं नीचे नहीं, रुक सी गई। लेकिन फिर उसके बाद आरबीआई गवर्नर, आरबीआई डिप्टी गवर्नर, उन सब ने ये सब बोलना शुरू कर दिया कि क्रिप्टो करेंसीज को बैन कर दो, क्रिप्टो करेंसीज बेकार चीज़ है, अपने रिस्क पे इन्वेस्टमेंट करो और रिस्क मत लो, ये वो। और यहाँ तक कि टी रविशंकर, जो कि डिप्टी गवर्नर है, आरबीआई डिप्टी गवर्नर हैं, उन्होंने ये तक कह दिया था कि क्रिप्टो करेंसीज को और बिटकॉइन को पूरी तरह बैन करना सबसे बेस्ट डिसीजन रहेगा इंडिया के लिए। तो तुम्हें पता ही है कितनी तगड़ी क्रैश हुई थी मार्केट, सीधा 11 से 12% मार्केट नीचे ड्रॉप दिखा रही थी उस दिन के बाद, जिस दिन उन्होंने ये बात कही थी। और आजकल की सिचुएशन तो तुम जानते ही हो, रशिया और यूक्रेन के बीच में टेंशन्स चल रही हैं, तो मार्केट ऊपर जाती है, नीचे आती है, बस वहीं अटकी हुई है अपनी जगह पे, कुछ ग्रोथ हो ही नहीं पा रही। लेकिन यहाँ पे गौर करने वाली एक बात है, क्रिप्टो मार्केट इसलिए ऊपर नहीं जा पा रही क्योंकि उसे ऊपर जाने नहीं दिया जा रहा बेसिकली। अगर तुम 2021 का डेटा उठा के देखो तो वहाँ पे क्रिप्टो मार्केट ने सिर्फ ग्रोथ ही दिखाई है। क्रिप्टो मार्केट वहाँ पे देखा जाए तो लॉन्ग टर्म में ऊपर ही ऊपर गई है, क्योंकि वहाँ पे बात नहीं हो रही थी 2021 में, ये बातें नहीं हो रही थी कि क्रिप्टो को बैन कर दिया जाए या क्रिप्टो के ऊपर कोई सैंक्शंस लगाए जाएं, ये सब बातें नहीं हो रही थी। तो क्रिप्टो मार्केट ग्रोथ होती रही। लेकिन 2021 की स्टार्टिंग में ये सब बातें होने लग गई कि क्रिप्टो को बैन कर देना चाहिए, क्रिप्टो माइनिंग को बैन और ये सब, तो क्रिप्टो मार्केट वापस नीचे से वो आने शुरू हो गई, वापस नीचे नीचे जाने शुरू हो गई। तो ऐसे में क्या करें, क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट्स करें या ना करें?
देखो हर कोई जानता है कि चीज़ें ऑनलाइन होती चली जा रही हैं, सब कुछ डिजिटल होता चला जा रहा है और आज नहीं तो कल ये जो करेंसी है वो भी डिजिटल होने वाली है। ये नोट, कैश और सिक्कों का ज़माना ख़त्म होने वाला है। लेकिन इस बात की अभी तक कोई श्योरिटी नहीं है कि ये जो क्रिप्टो करेंसी है वही डिजिटल करेंसीज़ का फ्यूचर होने वाली है। लेकिन ये जो क्रिप्टो करेंसी है वो जिस टेक्नोलॉजी पे काम करती है, जिसका नाम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, वो बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है, बहुत फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है। और ये जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है वो तो लिटरली फ्यूचर है। उसकी तो हर कोई कहता है कि ये तो फ्यूचर है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, क्योंकि ये बहुत ही काम की टेक्नोलॉजी है। तो अगर ये सब तुम्हारे ऊपर है, अगर तुम क्रिप्टो पे भरोसा करते हो कि ये फ्यूचरिस्टिक है या फिर ये फ्यूचर में यही फ्यूचर होने वाला है डिजिटल करेंसीज़ का, तो ठीक है। लेकिन अगर तुम्हें भरोसा नहीं है क्रिप्टो के ऊपर कि ये डिजिटल करेंसीज़ का फ्यूचर है, तो भाई इन्वेस्टमेंट करने से पहले सोचो, रिसर्च करो। तुम किसी भी चीज़ में इन्वेस्टमेंट ऐसे नहीं कर सकते, अपना पैसा ऐसे किसी चीज़ में नहीं डाल सकते। अगर तुम्हें भरोसा है तो ही इन्वेस्टमेंट करो। अगर तुमने अगर इन्वेस्टमेंट कर दी है तो उसके बाद होपलेस मत हो जाओ। ऐसा मत करो कि लॉस बुक करके जल्दी जल्दी अपना पैसा निकालने लग गए। नहीं, अगर तुमने पैसा डाला है किसी चीज़ में, इन्वेस्टमेंट करी है किसी चीज़ में, तो उसके ऊपर भरोसा रखो। कभी भी आंख मीच के किसी चीज़ के अंदर ना पैसा डालो और ना ही कभी भी आंख मीच के उसके अंदर से अपना पैसा बाहर निकालो। तो अगर तुम्हें भरोसा है क्रिप्टो करेंसीज़ के ऊपर और तुम चाहते हो क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्टमेंट्स करना, तो ये वाली वीडियो एक बार ज़रूर देख लो। इस वीडियो से हो सकता है तुम्हारे लॉस होने के चांसेस कम हो जाएं क्रिप्टो के अंदर। तो अगर तुम करना चाहते हो सही में क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट्स, तो ये वाली वीडियो देख लो। और अगर तुम कोई जेन्युइन ऐप ढूंढ रहे हो क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए, तो मैं तुम्हें एक बहुत ही जेन्युइन ऐप बता सकता हूँ। इसका नाम है CoinDCX। इस ऐप को तुम डाउनलोड कर सकते हो, आराम से डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, और डाउनलोड करते ही तुम्हें 100 रुपये का इथेरियम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। ऐप जेन्युइन है, मेरा यकीन करो। और अगर तुम्हें इस वीडियो से अंदर कुछ भी अच्छा लग गया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करो। और इस चैनल पे क्रिप्टो से रिलेटेड ऐसी नॉलेजेबल और अपडेट्स वीडियो आती रहेंगी, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लो। अपना ध्यान रखो और मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में।